मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, यहाँ मुसलमानों को टारगेट आप बोल लीजिए, चाहे आप भारत देश के जो कमज़ोर लोग हैं उनको टारगेट मानते हैं हम लोग। मुसलमानों का नाम लेकर के जो लगातार इस देश के अंदर एक नफ़रत फैलाई जा रही है, वो हम आज वर्तमान में जिस तरीके से बहराइच की जो घटनाएं आ रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पे धर्म के नाम से यात्रा निकाल जा रही हैं और किस तरीके से दूसरे धर्म के ध्वज को खींचना, पाड़ना, ग्रिल तोड़ना, ये खाली एक विशेष एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये पूरे का पूरा प्लानिंग, पूरी इसकी गिरफ्त रची गई है और उसके बाद में उसको ऊपर चढ़ा करके नीचे नारे लगवाना और साउंड बजा करके, डीजे बजा करके बड़े गंदे गंदे गाने जो चलाए गए हैं, ये पूरे का पूरा देश के अंदर लगातार 30 साल से भी अगर मैं ज़्यादा कहूँ तो कम होगा, बीजेपी का धर्म का एजेंडा फलता और फूलता जा रहा है। लेकिन भारत देश की जनता को समझ लेना चाहिए, अपने बच्चों के प्रतीक अगर वो सचेत हैं तो उनका रुख करना चाहिए शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, कॉलेजों की तरफ, ताकि इस देश के अंदर जो हमने 30 साल से 40 साल से जो उभरता हुआ देखा है, ये तन पे जो कपड़े थे, हमारे कपड़े नहीं थे 80 के अंदर, हमने 80 याद है जब रामायण महाभारत चलाई गई, हम लोग खेतों से आते थे और ऐसे टीवी माता के आगे झुक जाते थे। वो प्रोपगंडा किन लोगों ने चलाया और उसके नाम से आज 90 से लेकर 84 से लेकर के लगातार एक विशेष वर्ग के लोग दंगा फैलाने का काम करते हैं। ये निंदनीय है। बेटा किसी का भी हो, हत्या हुई है, हम उसको कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, जिन्होंने वहां पे ये 2-3 काम किए, उकसाया, नारे लगाए, छत पे चढ़ाया। आज जो 200 लोगों के ऊपर FIR हो रही है, कोर्ट के अंदर मामला गया है और किस तरीके से उन लोगों को जबरदस्ती 15 दिन का मोहलत लेनी पड़ी है कोर्ट से। कोर्ट ने भी 15 दिन का दिया है। मैं तो कहूँ अगर इस मामले में कोर्ट भी अगर संज्ञान सही ढंग से लेती, अगर वो भी सवाल करे, तो नीचे जितने भी लोग थे, किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, किसी का बूढ़ा हो, किसी का कुछ भी हो, सबके ऊपर FIR दर्ज तो उन पर होनी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर हर नागरिक को, हर अपने आप को ताकतवर कहने वाले को पता चले कि अगर हम हुड़दंग में जाएंगे, अगर हम कोई उत्तेजना भरी कोई बात कहेंगे, अगर किसी का नुकसान होगा तो कहीं गलती से हमारे ऊपर नहीं आ जाए। ये समझने की बात है तमाम इस देश के नागरिकों को। कौन करे दंगा? आपको नहीं पता है? नीचे जो नारे लगा रहे थे, नीचे जो यात्रा लेकर के निकल रहे थे, तो दुनिया देख रही है। इसमें किंतु और परंतु की बात नहीं है। जब भी यात्राएं निकली हैं, चाहे नू का मामला हो, चाहे मंडल और कमंडल की राजनीतिक का मामला हो, भाई हमारी क्या मांग थी? मंडल की तो एक ही मांग थी ना, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय मिले। लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी कमंडल लेकर के आगे और पूरे देश के अंदर रथ घुमाने का काम किया। लेकिन सुनिए, वो भी हमारे लालू जी बहादुर शेर थे, जिन्होंने जाके आडवाणी जी को गिरफ्तार करा। ऐसे शेरों की, ऐसे बहादुरों की इस देश को ज़रूरत है। आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को, तमाम उन नागरिकों को बार बार हम रिक्वेस्ट करें, अपने बच्चों को दंगाई ना बनाएं और ऐसे मामलों में ना जाएं। न जाने कल किसके बच्चे की बारी आएगी। पत्थर फेंकेंगे तो फिर वो नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल एक भी विजुअल नहीं आया है, लेकिन हमने जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जो एडिट करके कहीं ना कहीं का वीडियो जो जोड़ा जा रहा है, सब पता लग रहा है कि कहां से वीडियो लेके जोड़ा जा रहा है। कन्हैया के मामले में क्या हुआ था? यही हुआ था। कहीं का वीडियो, कहीं नारे लगे और झूठा प्रलोभन, झूठी बातें पूरे देश के अंदर फैलाई गई। इस देश के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हिंदू मुस्लिम दंगाई दंगे फैलाने का काम किया। और उसी दौर में आज 4 साल से लगातार हमारे भाई क्या नाम, उमर खालिद 4 साल से बंद हैं। क्या इस देश के आम जनमानस को सोचना ही नहीं चाहिए था? क्योंकि हम अगर उनके लिए नहीं बोले तो इसका मतलब है आज कहाँ पर हम आके खड़े हो गए हैं। ये तो बार बार सोचने की, चिंतन मंथन करने की बात है। ना कोई पत्थर वहाँ पे फेंके गए, ना वहाँ पे कोई और, उल्टा इन्हीं को
जिनके मकान है, जिसके मकान पर चढ़ा उनको उकसा करके ज़बरदस्ती आज उनके घरों पे जो बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है, इससे निकम्मी और नालायक सरकार शायद भारत देश के अंदर नहीं होनी। लेकिन पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर रही है। पहला अधिकारी सस्पेंड किए गए, अब सीओ को सस्पेंड किया गया बैरेज में। देखिए, सस्पेंड किया गया है, वो 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद बहाल कर देंगे। आपको भी पता, हमको भी पता है। लेकिन क्या वो बेटा, क्या उसका पति, क्या वापसी आ सकता है? लेकिन 10 लाख रुपए तो दिए ना योगी। अरे 10 लाख से क्या होगा? 10 लाख तो ये जो करवाने वाले हैं ना, पलक झपकते ही करोड़ों कमाते हैं। 10 लाख में क्या उसका जीवन कट जाएगा उस परिवार का? ये लारे लप्पे दे करके ने ये ऐसे घिनौने काम कराने बंद करें। बहुत नफरत फैल चुकी है। युवा बच्चे भी जो हैं, आप रेल में जाइए, आप बस स्टैंड पे जाइए, आप थिएटर पे जाइए, जहाँ भी अगर आप जाके देखोगे ना, जहाँ 4 लफंगे होते हैं वहीं दूसरे को दबाने का काम करते हैं। इस हद तक हम गिर चुके हैं। जब तक युवा को हम जगा नहीं पाएंगे, युवा को समाज के प्रति, देश के प्रति, और ये गुलदस्ता तैयार नहीं करेंगे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिस्ट, तब तक कुछ नहीं होना। एक विशेष धर्म के लोग लगातार अगर भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, इसका मतलब वो एक विशेष जाति को, एक विशेष धर्म को उकसा रहे हैं। उधर तो उकसाने का काम करें, इधर जातियों में काटने का काम कर रहे हैं। मैं बांटने की भी बात नहीं कहूँगा। जिंदा जागता उदाहरण है, राजस्थान का भी हमने देखा था, हरियाणा का हमने देखा है, और कई राज्यों में से ऐसे आते हैं जहाँ यादव वर्सेस गुजर कर दिया, और जाट नॉन जाट करके इन्होंने हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर ऐसी सत्ताएं बनाने का काम करें, जिसका खामियाजा आज हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, नए जो युवा बच्चे हैं, हमको डर लगता है कहीं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कहीं वो जेएनयू के अंदर, कहीं वो स्कूल के अंदर अगर सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो 4 मस्टंडे कहीं हमारे बच्चे पर भी हमला नहीं कर दें। यहाँ तक नौबत बहराइच को देख करके डर लगता है, घबराहट होती है कि यहाँ से अब जाएं तो कहाँ जाएं। ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि यहाँ इतने हम साधन संपन्न इस देश के लोग हों जो हैं। वो मैं कह रहा हूँ 40 से 50% जो पढ़ा लिखा छात्र है, पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। जो मजदूर तबका है उस पर ये ऐसे लोग जो हमले करके उनको मारने का और दबाने का। यात्रा निकलती तो पथराव क्यों होता है? ये जवाब तो उन लोगों से आप पूछे तो बेहतर होगा कि क्यों होता है। अगर हमारी तरफ से कहीं पर भी किसी के घर पे जाके अगर हमला किया हो तो हम जवाबदेही हैं। चाहे नू देख लीजिए आप, चाहे बाबरी मस्जिद देख लीजिए आप, चाहे सियाना का मामला देख लीजिए, और वर्तमान में बहराइच देख लीजिए। अगर एक भी किसी दलित ने, पिछड़े ने, मुसलमान ने अगर कोई ऐसी ओछी हरकत, में तो गंदी हरकत तक कहता हूँ, किसी ने नहीं की। कौन लोग हैं वो बार बार दिल्ली जैसे पोस्ट एरिया में जहाँ 3 किलोमीटर में 7 थाने लगते हैं, वहाँ पे 5-5, 2-2 दिन तक दंगे होते रहते हैं? क्या देश समाज क्या जानता नहीं है? सब चीज़ों का पता है, लेकिन गुमराह कर रहे हैं जनता को बांटने का। खाद पानी कौन दे रहा है? खाद पानी जो वर्तमान में सत्ता में बैठे वो लोग दे रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, और हम कब तक जुटा पाएंगे? ये तो सीधा सीधा है, उनके एजेंडे में है, और वो अपने एजेंडे पे जिस तरीके से अटीक हैं, इसी तरीके से आपके माध्यम से तमाम उन भारत देश के लोगों को, आम जन को कहना चाहता हूँ, आप जब तक चुप रहोगे, मुर्गे बनते रहोगे तो कटते रहोगे। आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोले तो आप ये बात ध्यान रखना, आप सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी हम जैसा भी सुरक्षित नहीं है। कहीं पर भी किसी पर भी हमला हो सकता है। अभी लाल किले से कोई साथी आया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात रख रहा था, और आपको भी कोई तकलीफ है तो आप भी इस जगह पे आके अपनी बात रखिए। लेकिन ये नहीं है कि आप सरिये और लाठी से किसी पे हमला करोगे। आज तो बात करने के भी हम चोर हो चुके हैं। इतना डर भय फैला दिया गया है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है जीना। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद से बटोगे कटोगे नारा जो बाबा ने दिया था वो अब वायरल हो रहा है। कह रहे बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, और बाबा की अब जय जयकार हो रही है। देखिए, बाबा की कोई जय जयकार नहीं हो रही। ये धक्के की लठसाई है, और ये लठसाई का परिणाम एक युवा बच्चे ने भुगता है। और आप इसी तरीके से अगर बटो और कटो और कटवा और भड़वा जैसे शब्दों का यूज करोगे पार्लियामेंट के अंदर भी, तो संभाविक बात है देश के अंदर हम अच्छी फसल
नहीं तैयार कर रहे, हम नफरती चिंटू तैयार कर रहे हैं और उसका खामियाजा अगली बार कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। और ये बहुत दुखदायक बात है, जो भी मरा है वो इस देश का नागरिक था, तकलीफ है, नहीं होना चाहिए था। बार बार हम तो उनको भी यही कहते हैं कि आप ऐसी हरकतें मत करिए। आज हमारा नंबर है तो बारी कल आपकी भी आ सकती है। आप इस बात से निश्चित न हो जाएं। कब तक दबाओगे, कब तक नीचे डाल के हमारी कुटाई पिटाई छिताई करोगे आप? अरे किसी दिन तो हम भी खड़े होंगे। लेकिन हम नफरत की बात नहीं करना चाहते, हम डराने की बात नहीं करना चाहते। हम तो ये कहते हैं कि आप ऐसे दंगाई मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ियों का होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।